हेलो फ्रेंड्स, मैथ गार्डन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 को पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में बता रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ उदाहरण 1 में चलेंगे हम लोग और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी समस्या दी गई उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं उदाहरण 1 में जो दिया गया है, यही जो है कि इसी को हल करना है हमको। जो उदाहरण 1 में दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो समस्या दिया गया कह रहा है आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यह ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो यहाँ पे जो है कि चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मान के चलेंगे, चूँकि इसमें से 2 सवाल है तो जिसमें से देख लेते हैं। पहला सवाल जिसमें कह रहा था जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि जॉन के पास जो है कुल कंचे बराबर कितना x मान लेते हैं कि जॉन के पास कुल मिला के x कंचे हैं। चूँकि कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों को मिला के 45 है ना, दोनों को मिला के 45 है। यदि जॉन के पास x है तो इस हिसाब से जो है कि जीवंती के पास तब कितना हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि जीवंती के पास जो है तब कुल कंचे कितने हो जाएंगे। तो यानी कि दोनों को मिला के 45 है, तो इसके पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा। अब अगले कंडीशन में कह रहा है कि जो है कि दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद उसका गुणनफल 124 होता है। तो यानी कि जॉन के पास देख लेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद कुल कंचे कितने बचेंगे, कुल कंचे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके पास पहले x था, अब जो है कि 5 कंचे उनमें से खो देते हैं, तो अब उसके पास कितना कंचा बचेगा। तो यानी कि जो पहले था उसमें से तो 5 माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 5 हो जाता है। और देखेंगे कि जीवंती के पास जो है, जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जो है कि कुल कंचे उसके पास कितने बचते हैं। तो कुल कंचे बराबर कितना हो जाएगा। तो पहले उसके पास जो है कि 45 माइनस एक्स था, 45 माइनस एक्स था। अब इसमें से 5 कंचे खो देते हैं, तो यानी कि -5 करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 45 में 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स बचेगा। तो अब उसके पास कितने कंचे बच रहे हैं, 40 माइनस एक्स बच रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये दोनों तो कंडीशन हो गया कि इसके पास x माइनस 5 और इसके पास जो है कि यानी कि 40 माइनस एक्स कंचे हैं। प्रश्न में कह रहा था कि खोने के बाद जो संख्या बचता है ना, उसका गुणनफल कितना होता है, 124 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न से हम लोग चलेंगे तो इसका गुणनफल कितना कह रहा था, 124। तो x माइनस 5 और जो है कि 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 124, यानी कि 124 कंचे बचते हैं। अब जो है कि इसको हम लोग हल करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों गुना के रूप में है, इसको गुना करेंगे कितना से, 40 से, तो ये 40x हो जाएगा। और इसको फिर x के साथ भी गुना करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ भी इसको गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 200। और फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
5x हो जाएगा इज इक्वल टू 124। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि बड़े घात वाले संख्या को लिख लेते हैं -x²। यहाँ पे देख रहे हैं कि 40x है और यहाँ पे 5x है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। चूँकि दोनों प्लस में है, यहाँ पे -200 है, अब बराबर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है कि यहाँ जो है कि देख लेते हैं कि ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा x² + 45x -200, और फिर ये माइनस इधर आके 124 इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब यहाँ पे फिर -x² + 45x -324 हो जाएगा। चूँकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ देंगे तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद क्या होता है कि ये गुणा के रूप में ही रहेगा, तो ये शून्य में, तो शून्य कोई पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए शून्य में माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तब मेरा क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद x² -45x प्लस 324 होता है। तो अब इसी संख्या को यानी कि 324 को ही तोड़कर कितना पूरा करना है हमको, यानी कि मध्य वाला टर्म, यानी कि अब मेरे पास क्या बच जाता है x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग जैसे कि द्विघात, इससे पहले वाले सवाल में से हम लोग हल किए हैं इस प्रकार के सवाल को कि किस प्रकार हम लोग गुणनखंड विधि से x का मान निकालते हैं। तो चलिए उसी विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले 324 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे। तो 324 का चलिए यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 से करेंगे तो 1 6 2, फिर 2 से 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। तो इस प्रकार गुणनखंड हो गया। तो क्या करते हैं हम इसको, यानी कि जोड़ के या घटा के कितना पूरा करना है हमको, 45 पूरा करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाता है, यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाता है, और 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45, यानी कि बीच वाला टर्म पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको 36 और 9 के रूप में गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पद x², फिर -36x, फिर -9x, चूँकि ये दोनों जुटेगा तो 45x, और गुना करेंगे तो 324 हो जाएगा। तो प्लस 324 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए न्यूनतम घात वाले संख्या चर को हम कॉमन करते हैं। तो क्या बचेगा मेरा x - 36। यहाँ पे इसमें x नहीं है, इसमें है, लेकिन संख्या तो दोनों में 9 से ये भी विभाजित होगा, इसलिए हम यहाँ पे -9 को कॉमन करते हैं। तो क्या बचेगा मेरा x माइनस, इससे भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं हम कि संख्या मेरा निकला x - 36 और फिर x - 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से जो है कि 0 से तुलना करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कि x - 36 इज इक्वल टू 0, देख लेते हैं यहाँ पे। अब x - 36 इज इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया 36 आ गया। और जो है दूसरा विपद देख लेते हैं, यहाँ पे x - 9 इज इक्वल टू 0 था, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x का 2 मान प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जो है, हाँ, कि किसके पास, जॉन के पास हम लोग x कंचे मान के चले थे, तो लिखेंगे कि अतः जो है कि जॉन के पास कुल कंचे यानी कि x माने थे, तो x का वैल्यू 36 और 9 प्राप्त होता है, तो ये 36 और 9 हो गया। कहने का मतलब है कि यदि 36 है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, जीवंती के पास कुल कंचे, देख लेते हैं इसको भी, कुल कंचे तो कितना हो जाएगा मेरा 45 माइनस x होता है,
तो यहाँ पे देखेंगे कि 45 माइनस एक्स जो है, अब यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो यहाँ पे x का मान बारी बारी से रखेंगे। तो 45 माइनस 36 यानी कि x बराबर 36 लेने पर, x बराबर 36 लेने पर चूँकि 2 वैल्यू दिया गया है तो तब इसके पास 9। तो कहने का मतलब है कि यदि जो है कि जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे, और यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं, हाँ, तो जो है कि जीवंती के पास कितना कंचा, तो यहाँ पे और देख लेते हैं। तो 45 माइनस एक्स का दूसरा वैल्यू रखेंगे तो 36 यानी कि 36 बचता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x बराबर कितना लिए 9 लेने पर, तो कुल मिला के यदि इसके पास 36 है तो इसके पास 9 कंचे, इसके पास 9 कंचे हैं तो इसके पास 36 कंचे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मेरा 9 और 36 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे भी x का ही वैल्यू ज्ञात करना था। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, तो यहाँ पे कह रहा है कि घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन जो है कि किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो है कि खिलौने की संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि उस दिन जो है कि कितने खिलौने निर्माण किए गए, तो ये दूसरे नंबर का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेंगे कि चूँकि खिलौने की संख्या पूछ रहा था तो हम मान लेंगे कि माना कि उस दिन, चूँकि एक विशेष दिन का बात कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि माना कि उस विशेष दिन जो है कि निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या जो है कि x है ना, कितना है, x है। उस दिन जो है कि विशेष दिन माने कि निर्मित खिलौने की संख्या x है। अब सवाल कह रहा था कि उस दिन जो है कि प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत यानी कि जितना हुआ था 55 में माइनस करके बचेगा, है ना। तो यानी कि खिलौने की प्रत्येक दिन, है ना, प्रत्येक खिलौने का हम लोग निर्माण और लागत निकालते हैं। खिलौने का निर्माण लागत कितना हो जाएगा मेरा, करा 55 में से माइनस हो जाएगा। तो 55 में उस दिन जो खिलौने का जो है कि निर्माण किया गया था उसको हम लोग माइनस करेंगे। अब जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि कुल लागत जो है कि तब कितना हो जाएगा। तो यानी कि सीधा प्रश्न से ही हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न में आगे क्या कह रहा था कि जो है कि उस संख्या के बराबर है, किस संख्या के बराबर, तो उस दिन का जो है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपया था ना। तो यानी कि जो है कि कुल निर्माण लागत कितना बता रहा था, 750। कुल निर्माण लागत 750 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 750 रुपया जो है कि कुल निर्माण लागत है। खिलौने का निर्माण लागत, एक खिलौने का निर्माण लागत इतना, उस दिन इतना खिलौना बनाया गया, तो ये एक खिलौने का है मूल्य और यहाँ पे इतना खिलौना बनाया गया है। तो इसके गुणनफल के बराबर तो ये निकलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मेरा, x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर कितना, 750। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 750, या देखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस कितना 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, x को कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस को हटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू
0। तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं। तो 750 का खंडन करके हमको कितना पूरा करना है, 55 पूरा करना है। तो चलिए 750 का हम लोग खंडन करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 750 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो जाता है। अब इसको जो है कि गुणा करके जोड़ के या घटा के 55 पूरा करना। तो देखते हैं 3 दूना 6 पंचे 30, यानी कि जो है कि 30 हो जाता है, फिर पचे 25 हो जाता है। इस दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पे इस तीनों को गुना करते हैं तो 25 और 30 हो जाता है, यानी कि 55। तो अब इसका जो है कि निकल गया। तो यहाँ पे देखेंगे x² माइनस क्या हो जाएगा 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। या हमको x को कॉमन करेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 25 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्या निकल के आ जाता है मेरा x माइनस 30 और x माइनस 25। अब इसको जो है कि क्या करेंगे, बारी बारी से 0 से तुलना करते हैं। तो x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। और जो है कि क्या देख रहे हैं दूसरे कंडीशन पे कि x माइनस 25 है, तो x माइनस 25 बराबर 0। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकल गया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि उस दिन जो है कि निर्मित खिलौने की संख्या पूछ रहा था जिसको हम लोग x माने थे, और x का 2 वैल्यू निकला है। तो अतः लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर जो है कि कितना हो जाएगा 25 निकला x का मान और 30 निकला। तो ये 25 और 30 हो जाएगा। ये हमको ज्ञात करना था। तो हो गया मेरा आंसर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।